Hello class 11. Today we continue our topic from chapter 2 and today our topic is types of companies. आज हम कंपनी के टाइप्स पढ़ेंगे, कंपनी कितने प्रकार की होती है. सो लेट्स स्टार्ट. जो कंपनी होते हैं, कंपनी के 3 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेकंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी और थर्ड वन पर्सन कंपनी. इसे कहते हैं ओपीसी इन शॉर्ट. तो जो हमारा पहला टाइप है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. थोड़ा सा इंट्रो पार्ट बता देती हूँ. जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है तो आपने कई बार देखा होगा, जो कंपनीज़ के नाम होते हैं, कंपनी अपने नाम के पीछे कुछ कंपनीज़ प्राइवेट लिमिटेड लगाती हैं, पीवीटी इन शॉर्ट प्राइवेट, और लिमिटेड को इन शॉर्ट एलटीडी. ठीक है, लिखा होता है. तो वो कौन सी कंपनीज़ होती हैं? वो होती है प्राइवेट लिमिटेड. जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं? जिनकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी हो? 1 लाख रुपीज़. ठीक है, जिनकी जो पेड अप कैपिटल है मिनिमम वो 1 लाख रुपीज़ है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं. और इनके जो मेंबर्स इंक्लूड हैं, मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? 2. इससे कम होंगे तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी. मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 तक इसमें इंक्लूड हो सकता है मेंबर. तो वो कौन सी होगी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. स्टार्ट करते हैं. देखिए इसके अकॉर्डिंग देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है एज़ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013. इसके अकॉर्डिंग देखिए, प्राइवेट जो लिमिटेड कंपनी है उसका मीनिंग दिया गया कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है. प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज़ और सच हायर पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल. ठीक है, जो भी इसमें कहा गया आर्टिकल में. ठीक है, तो जो भी प्राइवेट कंपनी वो होगी जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होगी? 1 लाख रुपीज़ और हायर पेड अप शेयर कैपिटल जो भी इनमें से होगा तो वो क्या होगी? प्राइवेट कंपनी. अब देखिए, इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है पेड अप कैपिटल. कि पेड अप कैपिटल क्या होता है? पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होती है जो शेयर्स की फॉर्म में कैपिटल कलेक्ट की गई हो कंपनी में. कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो जो उसके कलेक्शन में जो अमाउंट यानी जो कैपिटल आती है वो क्या होती है? पेड अप कैपिटल. यानी जब कोई कंपनी प्राइमरी मार्केट में अपनी शेयर्स को बेचती है तो उससे जो उसे कैपिटल मिलेगी वो कौन सी होती है? पेड अप कैपिटल. ठीक है बेटा. अब इसकी देखते हैं. इसके 3 पॉइंट्स बताए गए हैं. कौन सी होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? देखिए, इसके पॉइंट्स फॉलो करते हैं. देखिए, रिस्ट्रिक्ट द राइट्स टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर. यानी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी उसे अपने उस कंपनी के जो शेयर हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होंगे. यानी उस कंपनी के जो मेंबर्स होंगे जिन्होंने उसके शेयर्स वगैरह खरीदे हैं तो वो शेयर्स दूसरों को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. ट्रांसफरेबल शेयर नहीं होते प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के. सेकंड देखिए, हैज़ मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 200 मेंबर्स एक्सक्लूडिंग द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़. यानी मिनिमम अभी बताया था मैंने पहले, मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम 200 मेंबर्स में इंक्लूड हो सकते हैं. एक्सक्लूड द प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज़, यानी उनको एक्सक्लूड किया जाएगा, इंक्लूड नहीं, जो प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉयज़ हैं. ठीक है. थर्ड देखिए, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज़ ऑफ द कंपनी. यानी प्रोहिबिट्स क्या होता है? रोक. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रोक है कि वो जो सिक्योरिटीज़ है कंपनी की वो सब्सक्राइब नहीं कर सकती आम जनता को, यानी इनवाइट नहीं कर सकती सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक को. ठीक है, तो वो कौन सी होगी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में पता चल गया हो क्या होता है. और इसकी जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 और मैक्सिमम जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर हो सकता है इसमें 50. ठीक है बेटा. तो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है वो हमारा कंप्लीट. सेकेंड देखिए टाइप क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अगर हम बात करें तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है? जिसमें क्या होता है ये एक प्राइवेट कंपनी नहीं कह सकते. सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो ये पब्लिक कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी. जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो कौन सी होगी? वो होगी पब्लिक कंपनी. ठीक है. एज़ पर द कंपनीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग देखिए बताया गया कि पब्लिक कंपनी क्या है. पब्लिक कंपनीज 1 विच कौन सी होगी? पब्लिक कंपनी हैज़ मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नो लिमिट. मिनिमम इसमें 7 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है. ठीक है, कितने भी हो सकते हैं. सेकंड, हैज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटीज़. ऊपर वाले हमने प्राइवेट में पढ़ा था उसमें रिस्ट्रिक्शन था
ट्रांसफ़र सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, पर पब्लिक कंपनी में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ट्रांसफरेबल है इनकी सिक्योरिटीज़। थर्ड देखिए, नॉट प्रोहिबिट टू इनवाइट जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटीज़, यानी कोई रोक नहीं है सिक्योरिटीज़ की सब्सक्रिप्शन पे, यानी सिक्योरिटीज़ के लिए सब्सक्राइब करने के लिए आम पब्लिक को इनवाइट किया जा सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, देखिए आगे एक लाइन भी दी हुई है, देखिए हाउ एवर ए प्राइवेट कंपनी विच इज़ द सब्सिडरी ऑफ द पब्लिक कंपनी इज़ आल्सो ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी है जो कि सब्सिडरी मानी गई, यानी सहायक है पब्लिक कंपनी की, तो वो भी क्या मानी जाएगी, वो भी ट्रीट की जाएगी पब्लिक कंपनी की तरह ही। तो ये था इसमें मेन। अब देखिए इसमें 2 पॉइंट्स और दिए गए हैं ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर, एक बार वैसे ही पढ़ लें। मेन जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स ए कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम, यानी इसमें क्या होगा, जो कंपनी है उसकी लाइबिलिटी उसके मेंबर्स तक कहाँ तक होगी, मेमोरेंडम तक। ठीक है, जो मेमोरेंडम में अमाउंट उसके मेंबर्स तक क्या किया गया, अभी कंट्रीब्यूट किया गया एक एसेट कंपनी में, उस तक। ठीक है, जितनी गारंटी दी गई है वाइंडिंग अप के लिए। ठीक है, अब देखिए सेकंड, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मीन्स ए कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, यानी उसके मेंबर्स तक कंपनी की देनदारी कितनी बनेगी, लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू द अमाउंट इफ़ एनी अनपेड ऑन द शेयर्स रिस्पेक्टली हेल्ड बाय देम, जितना भी अनपेड है उसके लिए। ठीक है, मेमोरेंडम तक अमाउंट तक वो पेबल होगी, लाइबिलिटी होगी। ये तो वैसे ही थे पॉइंट्स, आप जो मेन पॉइंट्स है वो आप 3 जो पॉइंट्स मैंने ऊपर बताए हैं इनको आप नोट्स के तौर पे इन्हें मतलब नोट्स में आप यही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड टाइप जो है वो है 1 पर्सन कंपनी, OPC। 1 पर्सन कंपनी क्या होती है कि द 2013 एक्ट इंट्रोड्यूसेस ए न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू एग्जिस्टिंग लिस्ट। ये 2013 जो एक्ट कंपनी एक्ट है उसमें इसको OPC के बारे में बताया गया है, उसी में इसको न्यू टाइप ऑफ एंटिटी के बारे में बताया गया है। देखिए कौन सी होती है, 2013 एक्ट इनेबल्स द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू एंटिटी टू 1 OPC। क्या है OPC, देखिए एन OPC मीन्स ए कंपनी विच ओनली 1 पर्सन एज इट्स मेंबर। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ 2013 एक्ट। 2013 जो एक्ट है कंपनीज एक्ट, उसके सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में बताया गया कि OPC क्या है। OPC एक ऐसी कंपनी है जिसमें एक ही पर्सन उस कंपनी का मेंबर हो। ठीक है, हमने सोल पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ा था, उसके अलावा OPC क्या है, OPC एक कंपनी है जिसमें एक मेंबर इंक्लूड हो। ठीक है, अब इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट दी गई है OPC के लिए, देखिए क्या है। रूल 3 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड दैट ओनली ए नेचुरल पर्सन, एक नेचुरल पर्सन ही से इस कंपनी का मेंबर हो सकता है सिंगल, और हु इज़ ए इंडियन सिटीज़न, वो इंडिया का नागरिक होना चाहिए, और रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया में रहता हुआ हो। ठीक है, शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट OPC, वही OPC का मेंबर्स हो सकता है जो कि इंडिया का सिटीज़न हो, एक नेचुरल पर्सन हो और इंडिया में रेजिडेंट हो, इंडिया में रहता हो। ठीक है, तो OPC आपको क्लियर होगा, तीनों जो टाइप हमने पढ़ा आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पेज पर OPC के बारे में थोड़ा सा और पॉइंट दिए हुए हैं, आइए देख लेते हैं। नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 OPC। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है कि OPC में OPC जो मेंबर होगा, यानी सिंगल जो पर्सन OPC कंपनी का मेंबर मालिक होगा, वो सिर्फ एक सिंगल उस कंपनी का ही मेंबर और मालिक हो सकता है, एलिजिबल है वो, और ये नहीं कि 4-5 कंपनी से अपने अंडर में रह चला रहा है। ठीक है, देखो बिकम नॉमिनी इन मोर देन 1 सच कंपनी। ठीक है, नॉमिनी नहीं हो सकता हूँ। आगे देखिए, नॉमिनी के तौर पे वो कह रहा है कि 1 सच कंपनी, यानी एक कंपनी ज़्यादा नॉमिनी के तौर पे भी हो, इंक्लूड हो सकता है, नहीं भी। सेकंड देखिए, OPC टू कंपल्सरी कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में जो OPC है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में। कब, देखिए वेयर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एन OPC एक्सीड 50 लाख रुपीज़ और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड एक्सीड 2 करोड़ रुपीज़। कब होगा, जब OPC की जो शेयर पेड अप शेयर कैपिटल है वो एक्सीड करेगी 50 लाख रुपीज़ से, या उसका जो एनुअल टर्नओवर है, ठीक है, उस पीरियड में क्या होगा, 2 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा होगा, एक्सीड कर रहा होगा, तब उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में। ठीक है,
अब देखिए हमने टाइप्स पढ़े, तीनों टाइप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद एक टॉपिक दिया हुआ है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी से रिलेट करता हुआ, एक तरह से वो डिफरेंस भी हम कह सकते हैं कि जो प्रिविलेजेस यानी और बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी, कि प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी के बिहाफ पे यानी पब्लिक कंपनी के उससे एक प्राइवेट कंपनी को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या विशेषाधिकार या प्रिविलेजेस मिलती हैं ओवर द पब्लिक कंपनी। तो देखिए पहला पॉइंट, ए प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म विद ओनली 2 मेंबर्स वेयर एज एटलीस्ट 7 मेंबर्स आर नीडेड टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स इसे चला सकते हैं, जबकि जो पब्लिक कंपनी है इसके लिए 7 मिनिमम मेंबर्स इंक्लूड होने चाहिए, इसके 7 मेंबर चाहिए कम से कम। सेकेंड, प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर वेयर एज ए पब्लिक कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 3 डायरेक्टर्स। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए और पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए, 3 डायरेक्टर्स मिनिमम। थर्ड पॉइंट, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर्स वेयर एज इट मैंडेटरी फॉर पब्लिक कंपनी टू मेंटेन द इंडेक्स। प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स का इंडेक्स मेंटेन करना जरूरी नहीं है, कंपल्सरी है, जबकि पब्लिक कंपनी में मेंटेन करना कंपल्सरी है। फोर्थ पॉइंट देखिए, ए प्राइवेट कंपनी कैन इशू लोन टू इट्स डायरेक्टर विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ गवर्नमेंट वेयर एज पब्लिक कंपनी मस्ट टेक परमिशन ऑफ गवर्नमेंट बिफोर गिविंग लोन्स टू इट्स डायरेक्टर। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन इशू करना चाह रही है तो गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कर सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता। पब्लिक कंपनी में ऐसा करने के लिए पहले परमिशन लेनी होती है गवर्नमेंट से। नेक्स्ट, it is not compulsory for a private company to hold a statutory meeting and file a statutory report with the registrar whereas it is essential for a public company। प्राइवेट कंपनी के लिए कोई स्टेचुरी जो मीटिंग होती है, वैधानिक जो सभाओं में मीटिंग करना और एक स्टेचुरी रिपोर्ट तैयार करना रजिस्ट्रार के साथ कंपल्सरी नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी में एक स्टेचुरी मीटिंग करनी ज़रूरी है और एक स्टेचुरी जो रिपोर्ट है रजिस्ट्रार के साथ बनानी ज़रूरी है। नेक्स्ट, देर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द numbers, appointment and remuneration of director of the private company, whereas there are many restriction on the appointment, number और remuneration of director of public company। प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है डायरेक्टर्स के अपॉइंट करने में, उनको रेम्यूनरेशन देने में, उनके नंबर्स में, जिनमें कोई भी बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी को डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन के लिए, उनके अपॉइंटमेंट के लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, रोक है उन पर, काफ़ी हम कह सकते हैं पाबंदियाँ हैं इसके लिए। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए प्राइवेट कंपनी टू इशू ए प्रोस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस को इशू करना ज़रूरी नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी है कि उसे अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा, ठीक है, शेयर्स इशू करने से पहले। नेक्स्ट, प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वेयरएज पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस ओनली आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्राइवेट कंपनी को अपना बिजनेस चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है, यानी उसे अपना बिज़नेस को कमेंस करने के लिए, अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो उसे लेना ज़रूरी है, तभी वो उसे कमेंस कर सकती है। जबकि पब्लिक कंपनी अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकती है जब उसे ओनली आफ्टर द रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब पब्लिक कंपनी को बिज़नेस के कमेंसमेंट का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, रिसीव होगा, तभी वो कंपनी क्या करेगी, पब्लिक कंपनी अपने बिज़नेस को कमेंस कर सकती है, अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकती है। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमने टॉपिक पढ़े, 2 टॉपिक टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ा और हमने बेनिफिट्स पढ़े, प्राइवेट कंपनी को क्या मिलता है, प्राइवेट पब्लिक कंपनी के ओर में जो प्राइवेट कंपनियों से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, क्या बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है बेटा, इतना जितना आपको आज कराया गया इसे आप अच्छी तरह से एक बार रीड आउट करें और अपने इसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स प्रिपेयर करें। ठीक है, इसके साथ साथ मैं कुछ जो PDF है आपकी जो टाइप्स हैं वेरियस पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के, और ये जो वेरियस फॉर्म्स हमने पढ़े हैं इनके कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं, ये इनके आप 6 पॉइंट्स जो हैं कम से कम वो अपने नोट्स प्रिपेयर करें विद डिफरेंस। ठीक है, मतलब डिफरेंस में ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करके आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे PDF के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके साथ में आपका ये वर्क भी है, रिटर्न वर्क आपके नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, जो वेरियस टाइप्स की PDF में सेंड करूँगी। ठीक है, थैंक यू।